राधे राधे भाई लोग, ये है आपका सवाल नंबर 4। चौथा सवाल की कहता है, इसको एक बार पढ़ते हैं तब जा करके जो है कि आगे बढ़ेंगे। कहता है यूक्लिड प्रेमिका, प्रेमिका वाला सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना। प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम नहीं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, मुद्दा समझो, m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो अपने लोगों को इस रूप में लाना है, 3m और 3m+1 के रूप में लाना है। तो बात को समझना भाई यहाँ पे घलिया के कि अपने लोग तो है वाला फार्मूला जानते हैं, a बराबर BQ प्लस कुंची R, और है बात को यदि तुम घलिया के समझ गया तो हिसाब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जो बात है अपने लोगों को दिया हुआ कौन सी है, ध्यान देना, में B दिया हुआ है, B का मान है 3, क्लियर है, और Q का मान है M, और M भी दे दो सुबह से। बात रहा R का, बात कौन सी रहा, R का। तो है चीज जो है ये अपने लोग कौन सी किए हैं, माने हैं। तो अपने लोग मानेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, या तुम एक लाइन में लिख सकता है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये तुम खुल्लम खुल्ला लिख सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपने लोग। सबसे पहले सॉल्व लिखो। अच्छा, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो किसी धनात्मक पूर्णांक, क्लियर बोल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए ही माने है ना, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, ये तो हम तुम लोगों को नहीं कहते हैं कि याद करो, और जो चीज तुम यहाँ पे लिखा है वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। जो बात है ये हम माने थे, इसको लिखे हैं, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर दिया हुआ है जो हम डंडा खींच दिए हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखना दोस्त, ये जो है B से बड़ा होता है। ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला हाथ में घुसा है ना, ये बड़ा खाने वाला हाथ में, तो ये इसका नाम हो गया बड़ा। ये जो है कि A बड़ा है किससे, B से। तो B से बड़ा है A, तो इसका मतलब है B का मान है तुम्हारा कौन सी, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक है जो कि B से बड़ा है, B बराबर कर देंगे 3, और यहाँ पर लिखेंगे कि जो कि 3 से बड़ा है, 3 से क्या है, बड़ा है। और है चीज दोस्त हम तुम लोगों को क्लियर कर दिए। और अपने लोग एक बात और जानते हैं घलिया के कि R का मान जो है B से छोटा होता है। इसका मतलब है कि ये है R और छोटा होगा किससे, 3 से, क्योंकि B का मान 3 है। तो अपने लोग लिख सकते हैं अर्थात R बराबर 3 से छोटा, 3 से छोटा की सब चीज है, 0 है, 1 है, 2 है, और इससे ज्यादा तुम लिख नहीं सकता है। काहे कि यहाँ पे क्लियर है कि R का मान 3 से छोटा होगा, क्योंकि B जो है कि B से छोटा होता है R। तो भाई तुम्हारा ये फाइनल हो गया, जो बात है खुल्लम खुल्ला। तो A का मान कौन सी है, 3m+R, और इसी पर अपने लोगों को चलना है। क्लियर। तो ध्यान से देखेगा भाई, यहाँ पे कर देते हैं केस 1। और केस 1 शुरू करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से छोड़ना ना है, प्रेमिका को छोड़ देगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रेमिका की लिखेगा, अंदर में रहने दो, अंदर की बात है। चलो इसको हम इस तरह से कर दिए, और यहाँ पर देखो R का मान एक बार लेते हैं 0। ध्यान से देखना भाई, A बराबर है तुम्हारा BQ प्लस कौन सी R, ये है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन का थ्योरी, और A तो A ही रहेगा। तो मुद्दा समझना, B का मान कौन सी है 3, तो 3 दे दो, Q का मान है M, तो M दे दो,
और आर का मान कौन सी लेंगे 0, यहाँ पे 0 दे दिया। और यहाँ पर देख भाई ए बराबर स्पष्ट हो गया तुम्हारा 3m। मुद्दे को समझना, 3m हुआ है, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r बराबर यूज किए हैं कौन चीज 0। और अपने लोगों को स्पष्ट कहता है कि कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग मतलब होता है दोस्त स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे जो बात है। इसको अब हटा दिया जाए, इसका कहानी खत्म हो चुका है और तुम लोगों को समझने के लिए लिखे थे है वाला बात, तो ध्यान से देखेगा। हाँ, तो अपने लोग लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, यहीं पे ले लेते हैं, कैमरा मैन थोड़ा लुका दीजिएगा। दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, और है सब चीज करने के लिए मत छोड़ना। तो ध्यान से देखेगा भाई, इम्प्लाइज दैट, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर, पूरा क्लियर। और m ए स्क्वायर बराबर अपने लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और इसको कर दो m स्क्वायर। तो बात को समझना भाई, और यहाँ पर जो बात हम लिखेंगे उस पर थोड़ा फोकस करना। ए स्क्वायर बराबर, इसको देखो तो 3 इंटू 3m स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखेगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन चीज 3, और ये पूरे को मान लो m, बड़की m मान लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं लेट में न माना कि लेट m बराबर हो गया, बड़की m बराबर हो गया 3m स्क्वायर, ये चीज मान लिए हैं। और इसको कर दो दोस्त समीकरण 1, और समीकरण 1 करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अपने लोग केस 2 से, केस 2, और केस 2 में फिर वही वाला डायलॉग मारेंगे सेम टू सेम, और लेकिन r का मान लेंगे कौन चीज, अच्छा इसी में रखेंगे सब चीज। r का मान 0 ले लिए हैं, अब लेंगे 1। तो ध्यान देना, r का मान हो गया भाई तुम्हारा 1, और इसको गोल का घेराव में डालो, और a बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3m। ध्यान से देखो 3m पहले से है, और प्लस r का मान कौन सी रखेगा 1, r का मान रखेगा 1 रख दिए हैं। यहाँ पे फिर वही वाला डायलॉग, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग कर देंगे श्रद्धा भक्ति से। तो यहाँ पे देखो भाई की हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला तुम लोग जो है कि ताही युग से जानता है, और इसको हम हटाते हैं। ये लल्लो चप्पो वाला सब चीज तुम लोग लिख लेना, बाद में ही नहीं कहना खो बाबू हम नहीं लिख ले रही। तो ध्यान देगा श्रद्धा भक्ति से। तो ले भाई, इसका कहानी हम फिनिश कर दिए। अच्छा, r का मान कहाँ तक लेंगे 2 तक, 0 1 2। तो ध्यान देगा भाई, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर बराबर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 3m का होल स्क्वायर, और b का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस हो गया 2ab, 2 गुना 3m, और गुना हो जाएगा 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, काम बन चुका है अपने लोगों का। और a स्क्वायर बराबर हो गया 9m स्क्वायर, और प्लस हो गया 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 6m। मुद्दे को समझेगा भाई श्रद्धा भक्ति से। a स्क्वायर और बराबर हो जाएगा यहाँ पे कौन सी 3, अच्छा एक सेकंड, ये दोनों से अपने लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लो। 3 कॉमन लेगा तो यहाँ पे बचेगा 3m स्क्वायर और प्लस 2m, और ये प्लस 1 पहले से है, ये है, ध्यान दे। और गुना करो है, देखो 3 तिया 9m स्क्वायर, 3 गुना 2 6m पुर गया, और 1 था 1 बगल में दे दिए हैं। इस सब को अपने लोग मान लेते हैं, ध्यान देना। a स्क्वायर बराबर 3 और बड़की m कर दो, बड़की m कर दिए हैं, और प्लस हो गया 1, और यहाँ पे लिखेगा लेट m बराबर, बड़ी m बराबर कौन सी 3m स्क्वायर प्लस 2m, ये माने हैं अपने लोग, मान लिए हैं। तो ये देखो a स्क्वायर, इसको कर दो समीकरण 2, और काम हो चुका है।
देखो 3m के रूप में आया है, पहला समीकरण 3m के रूप में आया है और दूसरा समीकरण 3m+1 के रूप में आया है। और एक ठो दिखाते हैं। अब चलते हैं केस कुंची में 3 में। केस 3 में ध्यान से देखना, केस 3 में r का मान कौन सी लेगा 2। काहे कि अपने लोग 0 ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं, अब 2 बचा हुआ है, r का मान 2। इसको गोल घेराव में डालो तो a बराबर देगा कौन सी 3m+2। बात को समझो दोस्त। और सेम डायलॉग मारेंगे दोनों और वर्ग करने पर, जो ताई जुग से मारते आए हैं। दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग गोपर अपना होता है रे, वर्ग करने पर। अच्छा कभी कभी मिस्टेक से हो जाए तो वर्ग तर्ग तुम लोग अपना सही कर लेगा, नहीं तो हमरे आसाम में नहीं रहना वर्ग वो दिले छे को दिले छे ये सब ना। यहाँ पे देखो a² बराबर 3m+2 का होल स्क्वायर है वाला चीज लिखो। अच्छा a+b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमको लाजो लगेगा, लेकिन लिख देते हैं a+b का होल स्क्वायर। ले लिख ले a² + 2ab और प्लस हो गया b² है। लल्लो चप्पो वाला सब चीज याद रखा करो और तब तुम लोग सवाल समझेगा जो बात है। मुद्दे को समझो। इसको a+b का होल स्क्वायर पे बैठाते हैं, तुम लोग थोड़ा श्रद्धा भक्ति से देखो और इधर लपलपा के हटा देते हैं। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा समीकरण 1 और इसको ऊपर तक पहुंचा दो। a+b का होल स्क्वायर पे बैठाते हैं, ये हो गया तुम्हारा a² बराबर 3m का होल स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2ab 2 गुना 3m और गुना 2। ले ये तुम्हारा काम बन चुका है जो बात है, a² + b² + 2ab। तो एक चोट और लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट a² बराबर 3 9m² + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये 4 हो चुका है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूना 6। अच्छा 3 दूना 6 दोनों कितना 12m। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, इसको सरिया के थोड़ा लिखते हैं। a² बराबर 9m² + 12m + 3 + 1। अच्छा ध्यान से देखो 3 1 4 तो कर सकते हैं और श्रद्धा भक्ति से। इसको देखो एक चोट और लिख दो, a² बराबर इससे 3 को कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेगा तो कौन सी हो जाएगा 3m² और 3 चौक 12 4m प्लस हो जाएगा 1 और बाहर में प्लस फिर 1। ध्यान से देखेगा और ये पूरे को मान लो कैपिटल M। इम्प्लाइज दैट a² बराबर 3m प्लस हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1। और यहाँ पर लिखेंगे लेट कैपिटल M बराबर कौन सी 3m² + 4m + 1। तो ध्यान से देखेगा भाई, ये हो गया तुम्हारा समीकरण कौन सी 3। अब जो डायलॉग लिखने वाले हैं उस पर थोड़ा ध्यान देगा। डायलॉग तुम्हारा की है कि समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि, यहां लिखेंगे अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m। ध्यान से देखो 3m और दूसरा कौन सी निकला था, दूसरा निकला है 3m+1 3m+1 के रूप का होता है प्रूव्ड। तो भाई सवाल उम्मीद करते हैं कि तुम लोग सवाल यहाँ तक सीखा होगा जो बात है, और तुम लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करेगा अच्छा लगे तो।